क्लासरूम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स की नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड चैप्टर ये चला हुआ है बीटा एंड गामा फंक्शन, और उसके हम सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज की फर्स्ट वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th क्वेश्चन से। तो 6th क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 2.2 का। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, मतलब बीटा फंक्शन ही है और उनके बीच में हमें कुछ रिलेशंस प्रूव करके दिखाने हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये है कि बीटा p प्लस 1 कोमा क्यू प्लस बीटा ऑफ p प्लस क्यू प्लस 1 p एंड क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, p कोमा क्यू के। तो हम गामा फंक्शन का ही यूज कर लेते हैं। एज यू ऑल नो दैट कि बीटा ऑफ m कोमा n किसके इक्वल होता है, गामा ऑफ n बाय गामा ऑफ m प्लस n। बस इसका ही यूज करना है हमने बार बार। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, यहां पर लगा दो ये वाला फॉर्मूला, गामा ऑफ p प्लस 1 गामा ऑफ क्यू बाय गामा ऑफ दोनों का सम p प्लस क्यू प्लस 1, देन प्लस यहां पर लगाओ गामा ऑफ p गामा ऑफ क्यू प्लस 1 एंड गामा ऑफ p प्लस क्यू प्लस 1। ये दिखाने की इसके इक्वल होगा। देखो एलसीएम तो सेम है ही दोनों का, तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं। गामा ऑफ p प्लस क्यू प्लस 1, ये प्लस ये गामा ऑफ p प्लस 1 गामा ऑफ क्यू एंड प्लस गामा ऑफ p गामा ऑफ क्यू प्लस 1। बट अगर हमें इनको कुछ इस तरह से अरेंज करना है तो देखो क्या आना चाहिए। इसको और इसको थोड़ा सा ओपन करो। इसको कैसे लिख सकते हो, गामा ऑफ p प्लस 1 को p इंटू गामा ऑफ p एंड गामा ऑफ क्यू एज इट इज। सिमिलरली गामा ऑफ p इसको कैसे लिखोगे, क्यू इंटू गामा ऑफ क्यू एंड डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम है। अब देखो ध्यान से, ये वाली टर्म दोनों में कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। p प्लस क्यू आ जाएगा, गामा ऑफ p गामा ऑफ क्यू एंड बाय p प्लस क्यू प्लस 1। इसको भी ओपन कर लेते हैं, नीचे वाले को भी। ये क्या बन जाएगा, गामा ऑफ p प्लस क्यू एंड p प्लस क्यू, है ना। अब जो ये p प्लस क्यू है ये इससे कैंसिल हो गया। ये क्या बच गया, गामा ऑफ p गामा ऑफ क्यू गामा ऑफ p प्लस क्यू। इस वाले फॉर्मूले से रिलेट करके देखो, इज दिस बीटा ऑफ p कोमा क्यू, है ना। सेकेंड पार्ट देखिए, इसको इनको ऐसे ही ओपन करना हमने, ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा। तो इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल ऐसे ही दिखाना है। तो इसको ओपन करते हैं, गामा ऑफ p गामा ऑफ क्यू प्लस 1 बाय गामा ऑफ p प्लस क्यू प्लस 1, और उसने कहा है क्यू से डिवाइड भी करो, तो चलो हमने क्यू से डिवाइड कर दिया। तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या आएगी, इस क्यू को अगर हम कैंसिल करना चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं, गामा ऑफ p क्यू गामा ऑफ क्यू बाय क्यू गामा ऑफ p प्लस क्यू प्लस 1। इसको इससे कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा गामा ऑफ p गामा ऑफ क्यू बाय, इसको भी थोड़ा सा ओपन करते हैं, ये बन गया गामा ऑफ p प्लस क्यू, है ना। और ये वाली वैल्यू आपको पता ही है, 1 बाय p प्लस क्यू। दिस इज बीटा ऑफ p कोमा क्यू, यही बन रहा है। सिमिलरली सेकेंड टर्म को ओपन करते हैं तो देखो क्या बनेगा, बीटा ऑफ p प्लस 1, तो गामा ऑफ p प्लस 1 आएगा, गामा ऑफ क्यू गामा ऑफ p प्लस क्यू प्लस 1, और डिवाइड में p भी है तो डिवाइड में मैंने p लिख दिया। सिमिलरली जैसे क्यू को ओपन किया था, यहाँ पर हम p को ओपन कर देते हैं, क्यू p गामा ऑफ p गामा ऑफ क्यू बाय p, इसको भी ओपन कर दीजिए, p प्लस क्यू गामा ऑफ p प्लस क्यू। तो हियर p से p कैंसिल हो गया, गामा ऑफ p गामा ऑफ क्यू गामा ऑफ p प्लस क्यू विल बिकम बीटा ऑफ p कोमा क्यू और बाय p प्लस क्यू। ये वाली टर्म देखो, है ना। तो यही इन दोनों के इक्वली प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। थर्ड देखिए,
थर्ड है, इसको ओपन करके देखते हैं, दिस डिवाइड दिस है, तो ऊपर वाले को ओपन करो, गामा ऑफ m प्लस 1 गामा ऑफ n बाय गामा ऑफ m प्लस n प्लस 1 एंड होल डिवाइड गामा ऑफ m गामा ऑफ n गामा ऑफ m प्लस n। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इनको ऊपर ले आते हैं, रेसिप्रोकल में लिख देंगे, मल्टीप्लीकेशन बाय गामा ऑफ m प्लस n और बाय गामा ऑफ n, ठीक है, n से n कैंसिल हो गया ये। अब अगर हमें इनको कैंसिल करना है तो देखो बड़े वालों को ओपन कर देते हैं, एक तो इसको ओपन कर दो और एक इसको ओपन कर दो, तो क्या बनेगा, m गामा ऑफ m बाय n, इसको ओपन करते हैं, गामा ऑफ m प्लस n आएगा और साथ में m प्लस n भी आएगा, एंड ये वाली सेकंड टर्म है एज इट इज। अब देखो ध्यान से क्या कैंसिल हो रहा है, दोनों गामा कैंसिल हो गए, गामा ऑफ m से गामा ऑफ m, गामा ऑफ m प्लस n से गामा ऑफ m प्लस n, तो वी विल गेट m बाय m प्लस n। यही आ गया ना, देखो m बाय m प्लस n ही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th, के भी दो पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले, गामा ऑफ n किसके इक्वल प्रूव करना है, 0 to 1, लोगरिथम दे दिया आपकी बार, लोगरिथम ऑफ 1 बाय y रेज टू द पावर n माइनस 1 dy। तो देखो प्रूफ तो गामा के ही करना है, देखो गामा फंक्शन लिख लेते हैं एक बार, 0 to इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये इसके इक्वल प्रूफ करना है तो अंदर तो x होना चाहिए ना, तभी तो x की पावर n माइनस 1 से कंपेयर करोगे, तो इसको हम x सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। तो हमने लेट किया लोगरिथम ऑफ 1 बाय y x, तो 1 बाय y क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर x, y क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस x, एंड dy निकाल दीजिए, e रेज टू द पावर माइनस x dx और साथ में माइनस का साइन, ये बनेगा। और उसके बाद आप वैल्यूज भी लिमिट भी तो निकाल के देखोगे ना, चलो लिमिट और निकालते हैं। पहले y की लिमिट 0 पुट करनी है, तो y की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू देखना क्या आएगी, यहाँ पे पुट करते हैं, लोगरिथम ऑफ 1 बाय y 1 बाय 0 1 बाय 0 इंफिनिटी एंड लोगरिथम ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी, तो फर्स्ट जो हमारी लिमिट आई है वो इंफिनिटी आई है, फिर आप क्या पुट करोगे 1, लोगरिथम ऑफ 1 बनेगा, लोगरिथम 1 0, तो x की वैल्यू 0, तो लोअर लिमिट इंफिनिटी है, अपर लिमिट 0 है, इंफिनिटी टू 0, लोगरिथम 1 बाय y की वैल्यू x n माइनस 1 और dy की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, माइनस e रेज टू द पावर माइनस x dx। अब वैसे ना अगर देखो गामा फंक्शन से कंपेयर करना है तो 0 टू इंफिनिटी लिमिट होनी चाहिए, तो ये माइनस हमको हेल्प कर देगा इंटीग्रेशन की लिमिट्स को चेंज करने में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस हटा देंगे और यहाँ पर 0 एंड हियर इंफिनिटी। तो अब ध्यान से देखो गामा फंक्शन बन गया ना, e रेज टू द पावर माइनस x रेज टू द पावर n माइनस 1, बस यही पुट करना था हमें, अपने आप ही आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 0 to 1 y रेज टू द पावर क्यू माइनस 1, लोगरिथम ऑफ 1 बाय y रेज टू द पावर p माइनस 1 dy इज इक्वल टू गामा ऑफ p बाय क्यू रेज टू द पावर p, मतलब काफी भारी भरकम का इंटीग्रल हमें दिया गया है। तो वही अभी जैसे हमने लोगरिथम 1 बाय y को x माना था, पुट तो वही करना पड़ेगा ना, तो वही करते हैं, 1 बाय y x पुट किया, y की वैल्यू क्या आई थी, माइनस e रेज टू द पावर प्लस e रेज टू द पावर माइनस x,
और जो dy था वो हमारा ये आ गया था। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी पता होंगी, अभी की थी, इन्फिनिटी टू 0, y की वैल्यू e रेज टू द पावर माइनस एक्स रेज टू द पावर q माइनस 1, एंड यहाँ पर x रेज टू द पावर p माइनस 1, एंड dy की वैल्यू माइनस e रेज टू द पावर माइनस एक्स dx। बस, तो एक तो ये माइनस से इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज कर देते हैं, माइनस खत्म। फिर e रेज टू द पावर चेक कीजिए कितनी है, e रेज टू द पावर माइनस, एक तो q माइनस 1 इंटू एक्स और एक ये है माइनस इंटू एक्स, है ना, एंड दिस इज x रेज टू द पावर p माइनस 1 dx। ये आ गया 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर, माइनस कॉमन ले लो, q माइनस 1 माइनस कॉमन ले लिया ना तो प्लस ही हो जाएगा ये, तो दैट मीन्स qx बच गया ऊपर, ये आ गया x रेज टू द पावर p माइनस 1 dx। अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस किए थे, हमने देखा था कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना, यहाँ पर ये q एक्स्ट्रा आ रहा है, तो फिर हम एक और सब्स्टिट्यूशन करते थे, qx को y लेट कर लो, y तो चलो क्वेश्चन में था, z लेट कर लो, तो जैसे ही आप इसको z लेट करोगे, x की वैल्यू z बाई क्यू एंड dx इज इक्वल टू dz बाई क्यू, और लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, x की वैल्यू 0, z 0, x की वैल्यू इन्फिनिटी, z इन्फिनिटी, तो पुट करते हैं 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस z हो गया, एंड यहाँ पर x की वैल्यू z बाई क्यू है, z बाई क्यू रेज टू द पावर p माइनस 1, एंड dx की वैल्यू क्या है, dz बाई क्यू, दिस इज इक्वल टू 1 बाई क्यू रेज टू द पावर, देखो p माइनस 1 भी है और एक ये पावर भी है, तो टोटल p पावर हो गई है 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस z रेज टू द पावर p माइनस 1 dx। दिस इज गामा फंक्शन, किसका गामा है, p का, एंड ये एज इट इज 1 बाई क्यू रेज टू द पावर p गामा ऑफ p, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस में ना साइन कोस ऐसे वाले ही हैं, तो हमने एक डेरिवेशन की थी बीटा फंक्शन में और गामा फंक्शन में भी कि 0 से पाई बाई 2 अगर साइन की पावर p है और कोस की पावर q है, थीटा डी थीटा, तो हमारे पास आंसर क्या आता था, इज इक्वल टू 1 बाई 2 गामा ऑफ p प्लस 1 बाई 2 गामा ऑफ q प्लस 1 बाई 2, एंड नीचे इन दोनों का सम p प्लस 1 बाई 2 एंड q प्लस 1 बाई 2, है ना, तो इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है, इसको इससे कंपेयर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू पाई बाई 2 होनी चाहिए, वही है, p की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू 5 बाई 2 है, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं, आंसर क्या आएगा 1 बाई 2 गामा ऑफ दिस प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 2, तो गामा ऑफ 2 आ गया, 5 बाई 2 गामा ऑफ, देखो 5 बाई 2 प्लस 1, 5 बाई 2 प्लस 1 7 बाई 2, 7 बाई 2 बाई 2, तो 7 बाई 4 हो गया, बाय इन दोनों का सम दैट इज दिस प्लस दिस, है ना, तो गामा ऑफ 2 प्लस 7 बाई 4 8 7 15 बाई 4, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं 1 बाई 2, तो दिस विल बिकम 1 फैक्टोरियल, एंड इसको अगर आप ओपन करना चाहो तो 3 बाई 4 गामा ऑफ 3 बाई 4, एंड यहाँ पे इसमें से पहले 1 माइनस करो तो 11 बाई 4, एक और माइनस करो 7 बाई 4, 1 मोर 3 बाई 4 एंड गामा ऑफ 3 बाई 4, ये ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया है 1 बाई 2 इंटू 4 बाई 4 बाई 11 इंटू 7, तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे 2
4 2 8/70। आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। आप वेरीफाई कर लेना, बट फॉर्मूला यही है। 8/77। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड में भी इसी तरह से है, बस यहाँ पर कोस नहीं दे रखा, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, कोस की पावर 0 है ना। तो p की वैल्यू है अपने पास 7, क्यू की वैल्यू 0 है। पुट करते हैं 1/2 गामा ऑफ 7 + 1 8, 8/2 4, और फिर यहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 पुट करो, गामा ऑफ 1/2, और इन दोनों का सम करना है। गामा ऑफ 4 + 1/2 9/2 हो जाएगा ना। तो पुट कर दो 1/2, दिस इज 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × √π, एंड इसको भी करो सोल्व। 7/2, देन 5/2, देन 3/2, देन 1/2, एंड देन गामा ऑफ 1/2, दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ π। इससे ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, बस इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 16, तो ऊपर चला जाएगा ये वाला, एंड नीचे हमारे पास 35। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो ठीक है 16/35। इस तरह से ही करना है। नेक्स्ट देखिए, आप खुद वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर साइन में p की वैल्यू n है और q की वैल्यू 0 है, तो डायरेक्ट ही पुट करना है 1/2 गामा ऑफ n + 1/2, q की वैल्यू 0/n + 1/2, और यहाँ पर सॉरी प्लस है, प्लस q/2 1/2 कर दो, 1/2 और n + 1/2, दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ π। डिनोमिनेटर वाले देख लो, इन दोनों को ऐड कर दो, गामा ऑफ n + 2/2। यही होना चाहिए आई थिंक आंसर। तो लेट मी चेक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल इजी है। सिमिलरली इनमें देखो, इंटीग्रेशन की लिमिट बिल्कुल सही दे रखी है 0 से π/2, तो इसमें तो हमारा p हो जाएगा 1/2 और इसमें हो जाएगा p - 1/2, तो दोनों को सेम ही चलाते हैं। 1/2 + 1 3/2, 1/2 + 1 3/2, 3/2 2, तो 3/4, 3/4, दिस गामा ऑफ 1/2, एंड डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना आएगा 3 + 2 5/4। उसके बाद प्लस ये भी है 1/2 गामा ऑफ, यहाँ पे अब की बार -1/2 है, तो -1/2 + 1, तो 1/2 1/2/2 1/4, गामा ऑफ 1/2, एंड इन दोनों का सम कर दो, गामा ऑफ 3/4। 1/2 तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, चलो कॉमन ले लिया, गामा ऑफ 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ π बाय 3/4, नहीं 3/4 नहीं बनेगा, 1/4 गामा ऑफ 1/4 प्लस यहाँ पर गामा ऑफ 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ π बाय गामा ऑफ 3/4। बस स्क्वायर रूट ऑफ π को बाहर निकाल लो, दोनों में है, इतना भी छोड़ सकते हो, आंसर वैसे आ जाएगा। देखते हैं एक बार क्या है आंसर, कौन सा है ये, 4th। अच्छा, प्रोडक्ट करनी थी, मल्टीप्लिकेशन करनी है इनकी, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर 1/2, here square root of pi, here also 1/2, here square root of pi। अब तो हो जाएगा इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, 1/2 1/2
1/4 होगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ पाई मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो आंसर है पाई। क्लियर? वो बीच में प्लस से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। लास्ट देखते हैं। लास्ट थोड़ा अच्छा है, उसमें ना कोट दे दिया है, मतलब साइन कोस नहीं दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कोस, देन हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कोट को तो आप लिख ही सकते हैं साइन और कोस में, 0 to π/2 cos by sin and whole raised to the power 1/2 d theta। तो क्या बनेगा 0 to π/2 cos की पावर 1/2 एंड साइन की पावर -1/2। तो p की वैल्यू माइनस है और q की वैल्यू प्लस वाली है। 1/2 यहाँ पर -1/2 प्लस 1 1/2 1/2/2 1/4 गामा ऑफ 1/4। और यहाँ पर 1/2 प्लस 1 3/2 तो गामा ऑफ 3/4 आएगा। और डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम करोगे 1 आएगा, है ना। या गामा ऑफ 1 0 फैक्टोरियल 1 होता है। बस इसको तो आप किससे डुप्लीकेशन फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा आ ही गया। डुप्लीकेशन फॉर्मूला लगा देते हैं। गामा ऑफ m प्लस 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई 2 रेज़ टू द पावर 2m माइनस 1 गामा ऑफ 2m। क्योंकि ना इन दो टर्म्स को हमें देखते ही आइडिया लग जाना चाहिए, ये हमने लास्ट वीडियो में भी किए थे। इन दोनों का डिफरेंस 1/2 है, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो m की वैल्यू 1/4 पुट करो यहाँ पर, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई 2 रेज़ टू द पावर 1/4 पुट करना है। तो 1/4 इंटू 2 1/2 1/2 -1 -1/2 गामा ऑफ 2 इंटू 1/4 तो गामा ऑफ 1/2 गामा ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई, दिस विल बिकम दिस एंड इसको आप ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे पास ये बन जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर दो, पाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। मतलब थोड़ा अच्छा आंसर आ गया। यहाँ तक भी ठीक था वैसे, बट अगर हम लगा सकते हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला तो लगा देंगे। जिनमें नहीं लग सकता उनकी अलग बात है। तो हमारा आंसर ठीक है, पाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमारे हो गए हैं 8 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस और बाकी हैं। हाँ, 3 क्वेश्चंस ही बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे आपको पता है बैकग्राउंड नॉइस आज थोड़ी ज़्यादा है, नहीं तो मैं आज ही करवा देती है सारे क्वेश्चंस। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।